हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी गुड। खुशी से दिन हमारी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि खुशी से दिन की शुरुआत होने से पूरा दिन खुशी से गुजरता है। ओके, तो आज का मेरा टॉपिक है कैलोरी। कैलोरी क्या होता है? तो कैलोरी की सिंपल एक यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन देना चाहूँगी। यूनिट ऑफ एनर्जी को हम कैलोरी बोलते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं कैलोरी। और कैलोरी और विदाउट एनर्जी हम ये पेन तक नहीं उठा सकते। मैं आपसे बात भी नहीं कर सकती, आपको देख भी नहीं सकती, और अपने लिड्स ओपन करके मैं किसी को कुछ देख नहीं सकती। कैलोरीज की ज़रूरत जब हम काम नहीं करते, जब हम बैठे होते हैं, सोते होते, तब भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन तो वर्क करते हैं ना। जब हम सो जाते हैं तो ब्रेन चालू रहता है, हार्ट अपना काम करता है, किडनी अपनी काम करती है, लीवर अपना काम करता है, इंटेस्टाइन अपनी काम करता है। ओके, तो इंटरनल ऑर्गन्स को वर्कआउट करने के लिए भी कैलोरीज की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो कैलोरीज क्या होती है? तो सिंपल एग्जांपल फिर से स्टोर रूम का देना चाहूँगी कि जब हम हमारी घर पे कुछ ज़्यादा चीज़ें होती है तो हम एक रूम में इकट्ठा करते, इकट्ठा किया हुआ रूम को हम स्टोर रूम बोलते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट में जो भी कैलोरीज हम ज़्यादा ले रहे हैं उसकी स्टोरेज होती है, और वो फैट में कन्वर्ट रहती है, और उसको हम फैटी बोलते हैं, उसको फैट बोलते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है तो स्टोर में से जैसे हम सामान निकालते हैं और यूज़ करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी भी जब ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की, तो ये फैट में स्टोर हुई कैलोरीज़ को एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। जब हम एक्स्ट्रा फैट को जब हम कैलोरीज में यूज़ नहीं करते हैं तो वो फैट ही रहता है, और हम धीरे 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 ओबेज होते जा रहे हैं। ओबेज होते हैं, फिर हम क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। फिर वेट लॉस का प्रॉब्लम आता है, हार्ट का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारी टेंशन का प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारी डिजीज़ का टेंशन रहता है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? लेडीज़ को 14 to 1600 बोला है कैलोरीज़ को इंटेक करने का, और मेल के लिए 1600 to 1800 बोला है। साइंस बोल रहा है, मैं नहीं, साइंस बोल रहा हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा वर्क, कोई एनर्जेटिक ऐसा वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो, या फिर आपकी दौड़ा दौड़ी का कोई काम हो, तो आपको 1600 नहीं 1600 to 2200 तक की भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको इनटेक करना है कैलोरीज़ को। बहुत सारी कैलोरीज आप इकट्ठा नहीं कर सकते बॉडी में, क्योंकि इकट्ठा हुई कैलोरीज फैट में कन्वर्ट हो जाती है और स्टोर हो जाती है। ज़्यादातर टमी पे आ जाती है, आर्म्स पे आ जाती है, गर्दन पे भी दिखाई देती है, राइट, और हम थाइस भी दिखाई देती है, और हम ओबेज होते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक्स्ट्रा ज़्यादा कैलोरी हमें इंटेक नहीं करनी चाहिए। अगर हमें पिज़्ज़ा खाने का मन किया तो हमें पूरा पिज़्ज़ा ही नहीं खाना है, हमें पिज़्ज़ा की एक स्लाइस खानी है, क्योंकि एक स्लाइस में कम से कम 250 से लेकर 300 तक की कैलोरी मिलती है। और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी पियेंगे, उसमें से 200 to 300 जितना कैलोरीज मिलेगा, क्योंकि उसमें भी शुगर वुगर ज़्यादा होती है ना। तो हमें पूरे दिन का अपना जो मील प्लान है वो डिज़ाइन करना होगा। जैसे कि मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, वो ब्रेकफास्ट हमारा 200 to 300 का तक कैलोरी का होना चाहिए। फिर मिड मॉर्निंग का किया तो उसमें हमें 300 और इंटेक करनी चाहिए। फिर लंच किया तो लंच में हमें 700 तक का हमें इंटेक करना चाहिए, कैलोरीज का इंटेक करना चाहिए। फिर इवनिंग का आएगा ब्रेकफास्ट, तो उसमें भी हमें 200 तक का करना चाहिए। फिर डिनर आएगा, डिनर में भी 600 तक का कर सकते हैं। ऐसे हम मैनेज करेंगे तो हमारी फिटनेस अच्छी रहेगी, और हम ओबेस भी नहीं होंगे, ना कोई हेल्थ इश्यू होगा, हम हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाएंगे। तो ये था कैलोरी में बारे में मुझे बताना था, मैंने बताया। और मैं ऐसे भी कितनी सारी आइटम्स होती है, जितना सारा खाना होता है जिसमें ज़्यादातर फाइबर्स होते हैं और कैलोरी कम होती है, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं जो मैं बताना चाहूँगी, वो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। लेकिन ये कैलोरीज क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको मैनेज करके खाना खाना है और अपनी फिटनेस को फिट रखना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कैलोरीज होती है उसमें आता है विटामिन्स और मिनरल्स, वो हमें ज़्यादातर इंटेक करना चाहिए। लेकिन हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट क्या होती है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स की कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन। तो ये 3 की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हमें उसी हिसाब से खाना खाना है, और ओबेस भी नहीं होना है, ना फिजिकल फिटनेस में कोई चैलेंजेस आने वाला देना है, और हमें मेंटेन करके खाना खाना है। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा